साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारनी है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति में बीजेपी ने गैर जाटों को एकजुट कर लिया। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलकर बीजेपी ने न सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी को कम किया बल्कि पिछड़े वर्ग को भी वो साधने में सफल रही। उधर कांग्रेस पार्टी में आपसी गुटबाजी कांग्रेस की हार की बड़ी वजह रही। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन न हो पाना भी कांग्रेस के हार का एक कारण रहा, जिसका फायदा साफ तौर पर बीजेपी को मिला। इधर बीजेपी को हरियाणा में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया तो कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हैं और इस खेल में कांग्रेस के लोग जो हैं वो शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ वक्त से भारत के खिलाफ कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय साजिशें चल रही हैं। भारत के लोकतंत्र, अर्थतंत्र और सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में हैं, इस खेल में शामिल हैं। हरियाणा में ऐसी साजिश को मुंहतोड़ जवाब वहां की जनता ने दिया है। तो हरियाणा में आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है और साफ तौर पर माफ कीजिएगा, जो विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए और उसमें कांग्रेस को जो अपेक्षा थी कि 10 साल बाद सरकार में हम वापस आएंगे, वैसा कुछ भी होता नजर नहीं आया। मात्र आपको बता दूं 37 सीटें जो है कांग्रेस जीत सकी। तो वहीं बीजेपी 10 साल सरकार में रहने के बाद भी जबरदस्त तरीके से सत्ता में वापसी करते हुए नजर आई और 48 सीट बीजेपी ने जीते हैं। अहम बात यह रही, जेजेपी जननायक जनता पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तमाम दावे इस बात को लेकर कि किंग मेकर वो होंगे जो विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल कहते नजर आते थे। आपको बता दूं कि 80 से अधिक उम्मीदवारों की उनके जमानत जो है वो जब्त हुई है। इसके अलावा तमाम जो नेता हैं अलग अलग छोटे राजनीतिक दलों के, उनका भी अस्तित्व जो है वो ना के बराबर नजर आया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चर्चा करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, जम्मू कश्मीर के भी परिणामों को लेकर बातचीत करेंगे और तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे आपका परिचय मैं करा देता हूं। नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी के नेता भी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। शुरुआत में जरा सबसे पहले कांग्रेस से ही कर लेता हूं। विजय कौशिक जी, स्वागत है आपका। आज की सुबह तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए उतनी अच्छी नहीं होगी। देखिए, निश्चित तौर पर हार हार होती है, चाहे एक वोट से हो, चाहे एक सीट से हो, चाहे 10 सीटों से हो, तो हार है। हम जनता के इस आदेश का, इस जनादेश का सम्मान करते हैं और ऐसी बात नहीं है कि भाई हमने अपनी खामियों को ढूंढने की कोशिश ना की। निश्चित तौर पर बीजेपी अपनी कूटनीति और रणनीति में सफल रही है और हमारे यहाँ तो कोई कूटनीति और रणनीति थी ही नहीं। हमारे यहाँ तो सीधा सिस्टम था कि भाई हुड्डा जी के नेतृत्व में हुड्डा जी ने जो काम किया उसके बल पर हम चुनाव मैदान में थे और हुड्डा जी के अपोजिट कांग्रेस में ही जो अन्य लोग सीएम पद के दावेदार थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया है और पार्टी हाईकमान इस बारे में नहीं, मैं विजय जी माफी से आपको रोक रहा हूं। जब आप ये कहते हैं कि हुड्डा जी ने जो काम किया उसके बिना पर हम चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या आप ये बात भूल गए कि 2014 में इन्हीं हुड्डा जी के कामों के बिना पर ही आप लोग सत्ता से बाहर हुए थे? 10 साल बाद जो है वो बीजेपी वापस आई थी, मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने थे। तो एक व्यक्ति जिसे 10 साल पहले ही हरियाणा की जनता नकार चुकी है, अगर उसे ही आप एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में उतारेंगे तो कहां सफलता हाथ लगेगी?
ये तो सवाल है ना जो इस वक्त हरियाणा में लोग पूछ रहे हैं आपसे। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और भाजपा का फैलाया हुआ नैरेटिव है। अरे विजय जी, कम से कम अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब तो सच स्वीकार कर लीजिए खुले मन से। सुन तो लीजिए, सच 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 वाली बात सुन लीजिए आप। हाँ बताइए भाई, मुझे एक बात बताइए, मोदी जी इतने दिनों से अपनी दुकान चला रहे हैं और कई राज्यों के चुनाव में उनको नकार दिया गया, तो क्या मोदी जी ने किन राज्यों में, जरा नाम लीजिए, क्या किन राज्यों के चुनाव में नकारा गया, नाम लीजिए। नकार दिया गया, इसके अलावा हिमाचल में उनको नकार दिया गया, हाँ कई प्रदेशों में उन्हें नकारा गया। एक नाम है आपके पास, हिमाचल में नकार दिया गया, एक नाम है, और एक आप बेंगलुरु का नाम ले सकते हैं। राजस्थान में नकारा गया था। क्या बात कर रहे हैं आप? किसकी सरकार है राजस्थान में इस वक्त राजस्थान में किसकी सरकार है विजय जी? इससे पहले गहलोत जी की जब सरकार बनी थी तब जनता ने मोदी जी को नकार दिया था। पश्चिम बंगाल में मोदी जी ने अपना गेटअप जो है बना लिया था रविंद्रनाथ टैगोर की तरह, फिर भी वो वहां पर हारे और बार बार हारे। कांग्रेस जीत गई थी क्या? कांग्रेस जीती थी क्या वहां पर विजय जी? देखिए, सवाल कांग्रेस के जीतने ना जीतने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि मोदी जी कितनी ही जगह हारे हैं। ये बड़ी बात आपने कही है कि सवाल कांग्रेस का जीतने ना जीतने का तो अब खत्म हो चुका है। हरियाणा जैसे प्रदेश में भी मेरी बात सुनिए, आप कुंठा से ग्रस्त हैं, मैं समझ रहा हूँ, और आपकी कुंठा क्यों मुझे नहीं मालूम। नहीं सर, मैं क्यों कुंठा से ग्रस्त होऊंगा? मैं तो आपसे सवाल वो पूछ रहा हूँ जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है और देश भर के तमाम लोग पूछ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं से कि इतने कॉन्फिडेंट थे। अच्छा एक मिनट विजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट। सूर्य प्रकाश मैथिल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। सूर्य प्रकाश जी, एक तो सबसे पहले बधाई आप लोगों को, लगातार जो तमाम वादे दावे नजर आ रहे थे उनसे विपरीत जब परिणाम आया तो जो आप लोग कह रहे थे वो सच होता हुआ नजर आया। सवाल ये है कि क्या कुछ काम कर गया आप लोगों के लिए क्या? और एक सवाल मैं विशेष तौर से पूछता हूं, ये मनोहर लाल खट्टर को जो आप लोगों ने हटाया, मनोहर लाल को हटाना सही फैसला अब लग रहा है या गलत फैसला लग रहा है? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और शत शत नमन और हार्दिक धन्यवाद है हरियाणा की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने की विदेशी प्रोपोगेंडा और षड्यंत्रकारियों को नकारते हुए एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है विश्वास व्यक्त किया। दूसरी चीज, अभी जो मैं सुन रहा था विजय कौशिक जी को, बड़े भाई हैं हमारे, बहुत सम्मान करता हूं मैं इनका, और आप लोगों को भी थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए, क्योंकि आज ये डिबेट में बैठे हैं, यही इनकी बहादुरी जो है राजनीतिक शक्ति को बताता है, इच्छा शक्ति को बताता है कि इतनी बड़ी हार होने के बाद भी और इतनी भयंकर हार होने के बाद भी आज ये डटे बैठे हैं। इस जैसे प्रवक्ता ही होने चाहिए कांग्रेस के अंदर। और अब हम आ जाते हैं कि आखिर क्या कारण है कि जो ये षड्यंत्रकारी, नहीं कारण से पहले मुझे बताइए ना, मनोहर लाल जी को हटाने का फैसला सही था या गलत था? देखिए, पार्टी नेतृत्व ने सदैव जो भी निर्णय लिए हैं वो रणनीति का हिस्सा होते हैं, और रणनीति जो होती है वो आपको दिख रही है कि हम किस प्रकार से जीते हैं। रही बात मनोहर लाल खट्टर जी की, तो देखिए मनोहर लाल खट्टर जी ने उत्तर हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और ये पहली बार था कि एक नॉन जाट मुख्यमंत्री हरियाणा की सत्ता पे काबिज हुआ, और उन्होंने प्रदेश के अंदर चाहे वो जाट हो और चाहे वो नॉन जाट हो, सबको साथ लेके चलने की जो है वो इच्छा शक्ति दिखाई। आप देखिए इस चुनाव में आखिर हुआ क्या। इस चुनाव में हुआ कि कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने जो पुराने, जो आपने कहा ना पुराना रिजेक्टेड माल, एक बार फिर से बोतल में भरकर भेज दिया। लेकिन हरियाणा की जनता जानती थी कि खर्ची और पर्ची और जीजाजी के लिए जमीन खोजने वाले लोगों को अगर हम दोबारा सत्ता में बैठाएंगे तो हरियाणा को फिर से लूटने वाला गैंग हावी हो जाएगा। और रही बात जहां तक कांग्रेस की रणनीति की, तो मेरे को तो नहीं पता कि क्या रणनीति थी क्या नहीं थी, लेकिन हमारी रणनीति यही थी कि एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान हम लोग मानते हैं, और हम सदैव इसके लिए पक्षधर हैं। हरियाणा की जमीन जो है वो जवानों की जमीन है, पहलवानों की जमीन है और किसानों की जमीन है। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी ने जवानों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया और पहलवानों के लिए भी काम किया। बिल्कुल, ये तो निश्चित तौर पर परिणाम जो है उससे झलक रहा है। मैं एक मिनट, पहलवानों के ऊपर राजनीति की, किसानों